नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए विंध्य की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि रीवा मुंबई के बीच चलने वाली रीवा मुंबई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन जो चल रही है, इस ट्रेन की संचालन की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाया गया है। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी थी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रेन में लगातार भीड़ बढ़ रही है, इस वजह से इस ट्रेन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो सीधा उत्तर ये आता है कि इस ट्रेन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। आपको बताते चलें कि इस साप्ताहिक ट्रेन में 250 से 300 तक वेटिंग चल रही है। अभी हाल ही की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। इसके बाद भी रेल प्रशासन इसके नियमित संचालन पर विचार नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इस रेल मार्ग की व्यस्तता को बताया जा रहा है। यानी कि बताया जा रहा है कि रीवा मुंबई ट्रेन कटनी जबलपुर इटारसी के रास्ते मुंबई जाती है और जबलपुर इटारसी के रास्ते में ट्रेनों का दबाव ज्यादा है। इस वजह से ट्रेन को नियमित करने में समस्या आ रही है। अगर जबलपुर इटारसी मार्ग पर ट्रेन का दबाव ज्यादा है तो रीवा मुंबई के बीच में जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को वाया कटनी सागर बीना के रास्ते मुंबई की ओर ले जाया जाए। अगर ऐसा होता है तो यात्रियों के हित में फैसला होगा। आपको बताते चले कि अखिल भारतीय समय सारणी सभा 2022 में रेल प्रशासन ने रीवा मुंबई ट्रेन के नियमित संचालन के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी है। ये जानकारी पश्चिम मध्य रेलवे के उप महाप्रबंधक अनुराग पांडे, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के रीवा से सदस्य अनिल श्रीवास्तव के द्वारा दी गई। बताया गया कि 21 सितंबर को पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय में समिति की पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सभी समिति सदस्य ने रीवा मुंबई ट्रेन का नियमित संचालन करने की मांग उठाई थी। ट्रेन का नियमित संचालन न होने से विंध्यवासियों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस स्पेशल ट्रेन का संचालन रेल प्रशासन ने विगत 28 अप्रैल 2022 से आरंभ किया था। तब 2 महीने के लिए रीवा मुंबई ट्रेन के संचालन की सूचना जारी की गई थी। इसके बाद से 3 बार ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ाई जा चुकी है। आखिरी बार इस ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक तय की गई है। यानी कि बार इस ट्रेन के संचालन की अवधि को इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ट्रेनों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। लगातार 250 से 300 इस ट्रेन की वेटिंग भी चल रही है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय रेलवे रीवा मुंबई ट्रेन को नियमित नहीं कर रहा है। इस विषय पर रीवा के जो मान्य जनप्रतिनिधि हैं, इनको गंभीरता से सोचना चाहिए। इनके अलावा आपको बताते चले कि रीवा मुंबई ट्रेन अभी जो हफ्तों में सिर्फ 1 दिन चलती है, तो ट्रेनों के 1 दिन चलने से ट्रेन की जो समय सारणी है, इसमें काफी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि मुंबई रीवा जो ट्रेन है, ये अभी हाल ही में शनिवार के दिन यानी कि 12 नवम्बर 2022 को 6 घंटे की देरी से 3 बजे दोपहर में रीवा पहुंची, जबकि ट्रेन के रीवा स्टेशन पहुंचने का समय सुबह 9 बजे निर्धारित है। यानी कि सुबह 9 बजे ट्रेन को आना था, लेकिन ये ट्रेन 3 बजे दोपहर में आई, यानी कि 6 घंटे ट्रेन लेट आई। शनिवार को ट्रेन के इतने लेट पहुंचने के कारण यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। आपको बता दें कि ये ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलती है। सप्ताह में 1 दिन चलने से इस ट्रेन के यात्रियों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है कि लगातार रीवा मुंबई ट्रेन हमेशा लेट होती है। तो इस ट्रेन को जो लेट होने की समस्या है, इसको ठीक किया जाए और इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए और नियमित तरीके से चलाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इनके अलावा जो बैठक हुई थी, उस बैठक में रीवा से इतवारी के बीच में जो ट्रेन चलती है वाया नैनपुर गोंदिया बालाघाट के रास्ते, मांग की गई इस ट्रेन को नियमित किया जाना चाहिए। आपको बताते चले कि इस बैठक में समिति के जो सदस्य हैं अनिल जी, उनके द्वारा ये मांग की गई कि रीवा इतवारी ट्रेन जो चलती है, इस ट्रेन का नियमित संचालन किया जाए। इस पर पश्चिम मध्य रेलवे के उप महाप्रबंधक ने समिति सदस्य को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि ट्रेन के फेरे में वृद्धि करना प्रस्तावित है। इस बारे में रेल प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है। यानी कि मान के चलिए कि उप महाप्रबंधक जी के द्वारा भी बताया गया है पत्र के माध्यम से कि ट्रेन के फेरे में वृद्धि करना प्रस्तावित है। इस बारे में रेल प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है। आपको बताते चले कि रीवा इतवारी जो ट्रेन है, इस ट्रेन का संचालन अभी रीवा से इतवारी के बीच हफ्ते में सिर्फ 3 दिन किया जा रहा है और रेल प्रशासन विचार कर रहा है कि इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए और बहुत ही जल्द रीवा इतवारी ट्रेन हफ्तों के 7 दिन चलना शुरू हो जाएगी। और रीवा इतवारी ट्रेन जब हफ्तों के 7 दिन चलना शुरू हो जाएगी तो इस ट्रेन को एक रैक की जरूरत और पड़ेगी, क्योंकि अभी रीवा इतवारी रीवा के पास सिर्फ एक ही रैक है। इस वजह से ये ट्रेन 3 दिन रीवा से और 3 दिन इतवारी से चलती है, अपने एक रैक की ही वजह से। अगर इस ट्रेन को एक रैक और दे दिया जाएगा तो इस ट्रेन के पास 2 रैक हो जाएंगे, तो एक रैक रीवा से चलेगा और एक रैक इतवारी से चलेगा। ऐसे में ये ट्रेन नियमित हो जाएगी
हफ्तों के 7 दिन चलेगी। इस विषय पर रेल प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है कि रीवा इतवारी ट्रेन को अब जल्द से जल्द हफ्तों के 7 दिन चलाया जाएगा। इनके अलावा नैनपुर गोंदिया बालाघाट ये एक नैरो गेज रूट हुआ करता था, जिसको डिसमेंटल करके ब्रॉड गेज रूट में बदल दिया गया था। इस रेल रूट पर ट्रेनों का जो लिमिटेड स्पीड है वो बहुत कम रखी गई है। इस वजह से इस ट्रेन को नागपुर पहुंचने के लिए काफी समय लगता है। भारतीय रेलवे को इस विषय पर भी सोचना चाहिए और ट्रेनों की जो स्पीड लिमिट है इसको बढ़ाना चाहिए, ताकि ये ट्रेन आराम से रीवा से रात में 9 बजे के आसपास रवाना हो, जो कि इतवारी अपने निर्धारित समय 4 से 5 बजे सुबह सुबह पहुंच सके। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी ये ट्रेन बहुत कम स्पीड से इतवारी की यात्रा करती है। रेलवे के जानकार बताते हैं कि नैनपुर गोंदिया ब्रॉडगेज सेक्शन में घुमावदार मोड़ ज्यादा है, इस वजह से ट्रेन की जो स्पीड है वो कम रखी गई है। लेकिन अब ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारतीय रेलवे अब सभी ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने का जो ट्रायल है ये सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया है। यानी कि अब भारतीय रेलवे की बहुत सारी ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। आपको बताते चलें कि रीवा से आनंद विहार के बीच में जो ट्रेन चलती है रीवा आनंद विहार ट्रेन, ये ट्रेन कानपुर से लेके अलीगढ़ तक इस ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अगर आप रीवा आनंद विहार में सफर करते हैं तो इस चीज का अनुभव जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल अभी मांग की जा रही है कि रीवा मुंबई ट्रेन और रीवा इतवारी ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। हालांकि अब मांग बहुत जोरों से पकड़ रही है कि इन दोनों ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। तो अब आप मान के चलिए कि बहुत ही जल्द आप सभी के सामने एक नई खुशखबरी आप सभी को मिलेगी, और जैसे ही किसी प्रकार की कोई भी खुशखबरी आएगी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम आपको अवगत कराएंगे। इनके अलावा विंध्य की और भी मांग है, जैसे कि रीवा से पुणे नई ट्रेन की, और निकट भविष्य में और भी जहाँ की संभावनाएं है। अभी पूना के लिए अपन बात कर रहे हैं कि पूना से भी हमको जोड़ दीजिए। वंदे भारत का भी काम यहाँ होने वाला है। वंदे भारत का स्टेशन ये बनेगा रीवा आगे चल करके, और वंदे भारत का स्टेशन बनने के बाद तो यहाँ से 120-130 किलोमीटर की रफ्तार से मुंबई के लिए भी जाएंगी ट्रेन, कलकत्ता के लिए भी जाएंगी, चेन्नई के लिए भी जाएंगी। ये पृष्ठभूमि तैयार की जा चुकी है। रीवा बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक चलाने की, रीवा चिरमिरी ट्रेन को अंबिकापुर तक चलाने की, रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाने की, और इस ट्रेन की समय सारणी को भी बदलना चाहिए, और इस ट्रेन को LHB कोच भी दिया जाना चाहिए। और आपको बताते चलें कि रीवा से इतवारी के बीच में जो ट्रेन चल रही है रीवा इतवारी, इस ट्रेन में हमारे विंध्य के बहुत सारे यात्री इलाज कराने के लिए नागपुर की ओर जाते हैं। भारतीय रेलवे को रीवा इतवारी जो ट्रेन चलती है इस ट्रेन को LHB कोच दे देने चाहिए, ताकि जो यात्री हैं जो कि नागपुर की ओर यात्रा करते हैं वो आराम से इस ट्रेन में यात्रा कर सकें, क्योंकि LHB कोच ICF कोच की तुलना में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मालूम पड़ रहा है कि अब रीवा इतवारी ट्रेन हफ्तों के 7 दिन चलेगी। रीवा मुंबई ट्रेन को भी नियमित करने की योजना चल रही है। इनके अलावा रीवा से पुणे के बीच में एक नई ट्रेन की जो बात चल रही थी, ये ट्रेन भी जल्द से जल्द विंध्यवासियों को मिलेगी, ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है। इनके अलावा रीवा बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक एक्सटेंशन करने पर भी विचार किया जा रहा है। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।